जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो 2021-22 की जो करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आपको पता है सारे जितने भी 2021-22 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले के 40 क्वेश्चनों को हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों, जो 2019 की जो वन रिपोर्ट थी, कौन सी वन रिपोर्ट थी? तो 16वीं वन रिपोर्ट थी। या 2021 की जो है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम इसके बारे में देखें तो भारत में जो प्रथम वन नीति आई थी, कब आई थी? तो 1894 में आई थी। तो और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब प्रकाशित की गई थी, तो 1952 में प्रकाशित की गई थी। और दोस्तों, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, उसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर, वो मैदानी क्षेत्रों में 25% भाग पर क्या होने चाहिए? कुल वन होने चाहिए। जबकि दोस्तों, भारत में कुल क्षेत्रफल के 21.67% भाग पर क्या है? वन होने चाहिए, भारत के कुल क्षेत्रफल। ठीक है। और दोस्तों, 2021 की वन रिपोर्ट क्या है? यहाँ पे 17वीं वन रिपोर्ट है। क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। किस योजना का? मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, याद रखना, जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है वो आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 10 जुलाई को। याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मत्स्य पालन योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई 2022 के अवसर पर किया गया। ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड के अगर मत्स्य पालन मंत्री की बात करें तो वो कौन है? सौरभ बहुगुणा है। कौन है दोस्तों? सौरभ बहुगुणा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो यार। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है। और अगर भारत नेशनल या इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उसकी अलग सीरीज चल रही है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। दोस्तों, जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है वो कौन सा है? पौड़ी जनपद है। दोस्तों, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? पौड़ी गढ़वाल है। जिसके तहत कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो 3396.71 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? इसके वन है। जबकि दूसरे स्थान पे दोस्तों नैनीताल है, क्योंकि आपको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, इसलिए दूसरे स्थान पे नैनीताल है, तृतीय स्थान पे उत्तरकाशी है, जबकि चौथे स्थान पे कौन है? चमोली जनपद है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हाल ही में कमला राम नौटियाल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों, हाल ही में जो कमला राम नौटियाल स्मृति सम्मान दिया गया, कमला राम जी का संबंध किस जनपद से था? दोस्तों, जो कमला राम नौटियाल सम्मान दिया गया, जो कमला राम जी का जो संबंध था वो आपके उत्तरकाशी जनपद से था। कहाँ से? उत्तरकाशी जनपद से था। और दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में कितने लोगों को कमला राम सम्मान दिया गया? तो दोस्तों, 7 विभूतियों को क्या दिया गया? कमला राम नौटियाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। और दोस्तों, कमला राम कौन थे? तो नौटियाल प्रसिद्ध एक वाम नेता थे। वो मूल रूप से उत्तरकाशी जनपद के ढूंढा ब्लॉक के भिटियारा गांव के निवासी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जनपद है वो आपका उधम सिंह नगर है। दोस्तों, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जनपद है वो उधम सिंह नगर है, और जिसके कुल क्षेत्रफल के 16.84% भाग पर ही केवल क्या वन है? 16.84% भाग पर क्या है? वन है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जनपद है। दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक 1% वाला जनपद है वो कौन सा जनपद है? तो दोस्तों वो है नैनीताल जनपद। कौन सा है? नैनीताल जनपद है। और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 1% वाला जनपद नैनीताल है, जिसके क्या है दोस्तों 71.62%। कितना? 71.62% भाग पर 1 है। द्वितीय स्थान की अगर हम बात करें तो दोस्तों दूसरे स्थान पे चंपावत जनपद है, जबकि अगर हम तीसरे स्थान की बात करें पौड़ी जनपद है, और चौथे स्थान की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद है। कौन सा है? रुद्रप्रयाग जनपद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इनोवेशन रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दोस्तों जो हाल ही में जारी इनोवेशन रैंकिंग है उसमें जो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ दोस्तों वो दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द्वितीय स्थान। दोस्तों याद रखना, जो इनोवेशन रैंकिंग अगर पूछा जाए कि इनोवेशन रैंकिंग को कौन जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है। और दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इनोवेशन रैंकिंग में किसमें? पहाड़ी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग को जारी करने में 66 प्रकार के सूचकांक को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत किस जनपद में हुई? दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 2021 में सर्वाधिक 1% वृद्धि जो दर्ज की गई दोस्तों वो की गई आपके नैनीताल जनपद में की गई। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में की गई। दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 1% वृद्धि नैनीताल जनपद में हुई। और अगर पूछा जाए कि ये वन वृद्धि कितने प्रतिशत रही तो 2.93% रही। ठीक है। और इसके पश्चात अगर सर्वाधिक जो वृद्धि हुई दोस्तों वो देहरादून में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में और चमोली में वृद्धि हुई। ठीक है। ये सीरीज वाइज देखते जाओ। अगला क्वेश्चन, है दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन ह्रास किस जनपद में हुआ? दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट है के अनुसार जो सर्वाधिक वन ह्रास हुआ दोस्तों वो आपके बागेश्वर जनपद में हुआ। ठीक है। किस में हुआ? सर्वाधिक वन ह्रास बागेश्वर जनपद में हुआ। इसके पश्चात दोस्तों जो सर्वाधिक वन ह्रास देखने को मिला वो हरिद्वार में, उसके पश्चात चंपावत में, उसके पश्चात टिहरी में और उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिला। लेकिन जो सर्वाधिक वन ह्रास हुआ वो बागेश्वर जनपद में हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में कन्याश्री योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना संबंधित है। दोस्तों जो राज्य में कन्याश्री योजना का शुभारंभ किया गया यह योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो बालिकाएं हैं उनके स्कॉलरशिप से संबंधित योजना है कन्याश्री योजना। ठीक है। और दोस्तों याद रखना जो ये कन्याश्री योजना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कन्याश्री योजना का शुभारंभ किया। जो कन्याश्री योजना के अंतर्गत अविवाहित लड़कियों को कौन सी 13 से 18 वर्ष को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। पूछा जा सकता है कि कन्याश्री योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है तो 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। यह योजना दोस्तों इससे पहले अगर पूछा जाए कहाँ पे लागू है तो पश्चिमी बंगाल राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये योजना क्योंकि करंट की है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट है देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है वो मध्य प्रदेश है, राज्य है। ठीक है। जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य यहाँ पे जनपद हो रखा है, वन क्षेत्रफल वाला राज्य कर देना। वन क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान की बात करें हम तो अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पे दोस्तों छत्तीसगढ़ है। यानी सबसे पहले एमपी क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों? राज्य है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो राज्य है दोस्तों हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा राज्य है। जबकि उसके बाद अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा है? राजस्थान राज्य है।
ठीक है। सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा और उसके पश्चात राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक 1% वाला जनपद राज्य कौन सा है? ये सारे जनपद कहाँ से हो गए? वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सर्वाधिक 1% वाला जो राज्य है वो राज्य है दोस्तों मिजोरम। सर्वाधिक 1% कहाँ पे है? मिजोरम में। देखो क्षेत्रफल में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में, प्रतिशत में सबसे अधिक मिजोरम में स्थित है। जबकि दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? दूसरे स्थान पे है, मेघालय तीसरे पे, मणिपुर चौथे स्थान पे है। ठीक है, सर्वाधिक 1% वाले राज्यों में। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में किस राज्य के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई? दोस्तों यहाँ पे जो नैनीताल था वही क्वेश्चन यहाँ पे राज्य के संबंध में पूछा है कि कहाँ पे सर्वाधिक 1% में वृद्धि हुई। तो दोस्तों जो सर्वाधिक 1% में वृद्धि देखने को मिली वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। और अगर पूछा जाए कि यह वृद्धि कितनी हुई तो दोस्तों 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी? 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर आर के वर्मा का निधन हुआ। दोस्तों हाल ही में किसका निधन हुआ? डॉक्टर आर के वर्मा का निधन हुआ। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों, जो आर के वर्मा है उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। पूछ सकता है कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर आर के वर्मा की है। या देहरादून की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किसकी है? डॉक्टर आर के वर्मा की है। क्योंकि हाल ही में निधन हुआ, करंट से जो रिलेटिव क्वेश्चन है पूछ सकता है। फिल्मोग्राफी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर आर के वर्मा की है। उपयुक्त सभी पुस्तकें क्या हैं दोस्तों? डॉक्टर आर के वर्मा की हैं। अगर हम डॉक्टर आर के वर्मा के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर आर के वर्मा उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड के सदस्य भी रहे। इनके द्वारा उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, देहरादून के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, फिल्मोग्राफी, भूले बिसरे चेहरे, राजनीति के चुटकुले आदि पुस्तकें लिखी गई। दोस्तों मोस्ट याद रखना, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, देहरादून का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ठीक है, और भूले बिसरे चेहरे, ये 3 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में मिलूंगा। तब तक जय हिंद।